अब हम डी ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे और हमारा चैप्टर फुल्ली कवर हो जाएगा। सबसे पहला, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस। तो सबसे पहले क्रोमियम प्लस 3 है तो क्रोमियम देख लेते हैं। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की होती है 3d5 4s1। अब प्लस 3 है तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होते हैं वो हायर वैल्यू ऑफ एन से रिमूव करते हैं हम, और बाद में आते हैं। सबसे पहले हायर वैल्यू ऑफ एन से रिमूव करेंगे। तो जब क्रोमियम प्लस 3 लिखेंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, एक यहाँ से गया और फिर दो यहाँ से गए तो 3d3 आ गया। ठीक है, तो ये क्रोमियम प्लस 3 की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब कॉपर, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फीकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कॉपर हो गया 29। तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d10 4s1। हायर वैल्यू ऑफ एन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, प्लस वन एक ही उड़ाना है तो एक ही उड़ा दो। ये कॉपर प्लस की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है कोबाल्ट। कोबाल्ट होता है 3d7 4s2। ठीक है, तो कोबाल्ट होता है 3d7 4s2। प्लस 2 है, हायर वैल्यू ऑफ एन से उड़ाना है, यहाँ से उड़ाए। ये हमारे पास कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। मैंगनीज होता है 3d5 4s2 प्लस 2 है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, इस तरह से लिखना है। अब नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल इन फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पास है स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये कह रहे हैं जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आते हैं वैसे वैसे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सेंटर तक आते हैं तो इन सब की अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मैक्सिमम है 3d5 4s2। ठीक है, बाकी सब में 3d5 4s1, फिर 3d3 4s2, 3d2 4s2, 3d1 4s2। अब जैसे ही हम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट लाते हैं इनके अंदर, अब इसको उड़ा दिया, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट आई तो हायर वैल्यू फैन से उड़ाते हैं। तो डी ऑर्बिटल बचता है हमारे पास हमेशा। ठीक है, और जैसे जैसे हम इधर आते जा रहे हैं वैसे वैसे देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। फिर स्कैंडिनेविया में एक था, फिर टाइटेनियम में दो आया, फिर तीन, फिर चार, ऐसे करते करते बढ़ जाता है। इन दोनों का एक्सेप्शन छोड़ दें। ठीक है, तो अब जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे कैटालिटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एटमाइजेशन बढ़ेगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ेगी। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड बना पाएगा क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो प्लस, अब ये सब फेवरेबल कंडीशन है स्टेबिलिटी के लिए, तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम इधर आते जा रहे हैं, ठीक है, इधर आने पर इन सबकी पेयरिंग होती जा रही है। तो नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर कम होता जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। क्योंकि इनमें से अगर हम मान लो हमने दो 4s के इलेक्ट्रॉन्स उड़ा भी दिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो कम ही हो रहे हैं। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती है उसके मुकाबले यहाँ पर कम होती जाती है। यहाँ पर जो 4s2 की या फिर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इन एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी पे कोई नहीं इफेक्ट पड़ना, पर इन एलिमेंट्स के मुकाबले में यहाँ पर वो कम होती जा रही है क्योंकि यहाँ पर बढ़ गई थी। ठीक है, तो यही चीज एक्सप्लेन करनी थी। फर्स्ट हाफ में प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, और सेकंड हाफ में कम होती जाती है। कम वैसे कम नहीं हो रही, सेकंड हाफ में प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट की जो है वो हमारी स्टेबिलिटी पर इफेक्ट नहीं डाल रही, बट क्योंकि फर्स्ट हाफ में बढ़ी थी इसके कंपैरिजन में हमने कहा कि इसमें कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें कोई
रॉकेट साइंस नहीं लगानी, सब आता है। जहां पर मुझे लगेगा कि बताने की जरूरत है मैं वहीं पर बताऊंगा सिर्फ। ठीक है। On what grounds can you say that scandium is transition metal but zinc is not? ठीक है। अब जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d1 4s2। और जो जिंक है, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2। ठीक है। ये ट्रांजिशन स्कैंडियम इसीलिए क्योंकि डी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास है। D1 to 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, या फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और वो भी डी ब्लॉक के। इसके अंदर नहीं होती अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो नॉर्मल आयन में देख लो, चाहे वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देख लो। जिंक में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है सिर्फ। ठीक है। जैसे जैसे हम स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ते जा रहे हैं मैंगनीज की तरफ। ठीक है। आयरन की होती है +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, शो तो +2 भी करता है, और फिर इन सब की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। ये भी बता दिया। जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब क्यों आज आऊं, अब हमने कहा कि पूरे डी ब्लॉक के अंदर जिंदगी कबाड़ हो गई। जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक। इसके बावजूद भी still they are not considered as transition elements. Why? This is because they have fully filled d orbital। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सिंपली मतलब ये नहीं होता that element should be present between s block and p block। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है the element should have d1 to d9 electronic configuration और unpaired electrons in d orbital। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, इनके पास नंबर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। इसकी वजह से इनमें मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत कम होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। इनको वोलेटाइल बोलते हैं, वोलेटाइल मेटल्स होते हैं। और इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बहुत कम होता है। एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास जिंक का सॉलिड है, ठीक है, या फिर कोई भी मैटर कोई भी एलिमेंट है उसका सॉलिड है, तो जब हम उसको ब्रेक करते जाएंगे इस एक्सटेंट तक ब्रेक कर दें कि हम उसके सारे एटम्स को अलग कर दें, या फिर एक हमारे पास जैसे ये सॉलिड है, इसमें से अगर एक एटम को सेपरेट करना हो तो उस एटम को सेपरेट करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है। अब ये हमारे पास एलिमेंट था। अब अगर इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है, या फिर इसका, अभी हम सारे मेटल्स हैं हमारे पास जितने भी, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, इनके अंदर अगर मेटालिक जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होगी तो हमें एटम को सेपरेट करने में ऐसे डिफिकल्टी होगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो उसका मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी और उसकी एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होगी। ठीक है। ये भी डिस्कस कर लिया। सिल्वर। अब कॉपर जो है मैंने अभी बताया है +3 में सारे +2 में, कॉपर जो है सॉरी कॉपर +2 में एग्जिस्ट करता है। तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1। ये +2 में एग्जिस्ट करता है तो एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, D9 आ गया। D9 में हमारे पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट होगा। ठीक है। Ag2 forms AgF2 where Ag is +2 means D9 partially filled d orbital so called transition element। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ ये वाले ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये नहीं होते डी ब्लॉक के अंदर, बाकी सबके सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। In series scandium to zinc, the enthalpy of atomization for zinc is lowest। ये भी already discuss कर चुके हैं। ठीक है। Why the transition elements which do not show, name the transition element which do not show variable oxidation state। ठीक है। तो जो स्कैंडियम है, देखो हमारे हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से दो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, एक होता है स्कैंडियम, एक होता है जिंक। ठीक है। स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन शो करता है क्योंकि ये
जब इसके अंदर से हम तीनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने पर हमें नोबल गैस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। और जिंक के अंदर भी जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो इसके अंदर भी नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जिंक सिर्फ और सिर्फ +2 शो करता है। बट हमारा सवाल क्या है, हमारे हिसाब से तो आंसर दोनों जाना चाहिए क्योंकि दोनों सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट, उन्होंने पूछा है ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, विच डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जिंक, स्कैंडियम और जिंक दोनों सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, जिंक सॉरी स्कैंडियम है। तो स्कैंडियम हमारा आंसर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट उसने कंडीशन लगा दिया, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है इसीलिए आंसर में नहीं जाएगा। ठीक है, विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, अब इसका आंसर बहुत सिंपल है, मैंगनीज है क्योंकि मैंगनीज की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो 3D5 4s2 होती है। ठीक है, ठीक है, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, maximum electrons to lose or gain as all 3D electrons are unpaired। ठीक है, जैसे जैसे हम इधर आते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके पास है यूज करने के लिए। और जो 3D और 4s है इनके एनर्जीज काफ़ी क्लोज होती हैं, जिसकी वजह से दोनों में से अगर अगर हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना है एक, तो अगर हमने डी से बनाना है 3D से तो 3D की जगह 4s से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम रहता है। मैग्नीज शो मैक्सिमम वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब बात आती है कि क्रोमियम शो क्यों नहीं करता। क्रोमियम का तो होता है 3D5 4s1, इसमें तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। देखो क्रोमियम जैसे जैसे हम देखो लेफ्ट टू राइट आते जा रहे हैं, स्कैंडियम शो कर रहा था +3, ये शो करेगा +4, ये शो करेगा +5, ये शो करेगा +6, ये शो करेगा +7। ठीक है, ये +3 इससे इससे पहले वाले ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा +3, ये इससे पहले वाले ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा +3 +4, ये शो करेगा +3 +4 +5, ये शो करेगा +3 +4 +5 +6। आई बात समझ में। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑल्दो क्रोमियम के पास ज्यादा हैं, बट मैंगनीज सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेरिएबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज में देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये आता है क्रोमियम के बाद, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्रोमियम शो कर रहा था वो तो शो करेगा ही साथ अपनी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। ठीक है, तो क्रोमियम में तो +6 देखने को मिल रहा था हमें और ये +7 भी शो करता, इसीलिए हमारा आंसर मैंगनीज चला जाएगा। ठीक है,